जीवन के अंदर कठिनाइयाँ भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। आप किसी भी महान पुरुष का जीवन उठाकर देख लो, वह कठिनाइयों का एक जीता जागता इतिहास मिलेगा, उसकी मिसाल बनेगा। और वास्तव में देखा जाए तो किसी उद्देश्य के लिए जीवन भर कठिनाइयों को सहते रहना, कठिनाइयों से जूझते रहना ही महान पुरुष होना होता है। और कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। विद्वानों का भी कहना है कि जिस उद्देश्य का मार्ग जो है कठिनाइयों के बीच से नहीं जाता, तो उसकी उच्चता में संदेह करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि संसार के सारे महान पुरुष असुविधापूर्ण परिस्थिति में ही जन्मे और पले बड़े। ऐसे अनेकों महान पुरुष हुए हैं जिनका जन्म तो बहुत ही संपन्न परिस्थिति में हुआ था, और वो जीवन भर संपन्नतापूर्ण परिस्थिति में ही रहे। यदि वे चाहते तो कठिनाइयों से बचकर भी बहुत से काम कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो असुविधापूर्ण परिस्थिति में रहे, उन्हें तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। साथ ही जिन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी, उन्होंने भी कठिन कामों को हाथ में लेकर कठिनाइयों को इच्छा पूर्वक आमंत्रित किया कि आओ कठिनाइयों और मेरे जीवन में समा जाओ। वास्तव में बात यह है कि कठिनाइयों के बीच से गुजरे बिना मनुष्य का जो व्यक्तित्व है अपने पूर्ण चमत्कार में नहीं आ पाता, और ना सुविधापूर्वक पाया हुआ सामान्य व्यक्तित्व किसी को पूर्ण संतोष दे सकता है। कठिनाइयाँ एक ऐसी खराद की तरह है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को तराश कर चमका देती है। कठिनाइयों से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य में जिस आत्मबल का विकास होता है, वह एक अमूल्य संपत्ति होती है जिसको पाकर मनुष्य को अपार संतोष होता है। कठिनाइयों से संघर्ष पाकर जीवन में एक ऐसी तेजी उत्पन्न हो जाती है जो राह को अंदर जितने भी कांटे होते हैं उन सब को दूर कर देती है और रास्ते को एकदम सरल और सुलभ बना देती है। एक चट्टान से टकराकर बड़ी हुई नदी की धारा जो है वो मार्ग के दूसरे अवरोध को सहज ही पार कर जाती है। अपने व्यक्तित्व को पूर्णता की चरमा विधि पर पहुंचाने के लिए ही भारतीय ऋषि मुनियों ने तपस्या का कष्ट साध्य जीवन अपनाया। घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर वो वन में चले गए, आश्रमों में वो जाकर कठिन जीवन जीने लगे, उन्हीं को उन्होंने स्वीकार किया। हर आर्य गृहस्थ का धार्मिक कर्तव्य रहा है कि वह जीवन की अंतिम चरण सुख सुविधाओं को त्याग कर कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करे, और उसके लिए वह वानप्रस्थ संन्यास ग्रहण करे। भारतीय आश्रम धर्म के निर्माण में एक उद्देश्य यह भी रहा है कि घर गृहस्थी में सुख सुविधाओं के बीच रहते रहते मनुष्य के व्यक्तित्व में जो निस्तेजता और ढीलापन आ जाता है, आलस आ जाता है, वह संन्यस्त जीवन की कठोरता से दूर हो जाता है और व्यक्ति अपने परलोक साधना के योग्य हो सकता है। कठिनाइयाँ मनुष्य के जीवन को चमकाने के लिए, उसको तेजवान बनाने के लिए जीवन में आती हैं। कठिनाइयों का जीवन में वही महत्व है जो उद्योग में श्रम का और भोजन में रस का है। जीवन को अधिकाधिक कठोर और कर्मठ बनाने में कठिनाइयाँ की जिस प्रकार आवश्यकता है, उसी प्रकार चरित्र निर्माण के लिए भी कठिनाइयों की उपयोगिता है। मनुष्य का सहज स्वभाव है कि उसे जितनी ही अधिक छूट मिलती है, सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वह उतना ही निकम्मा और आलसी बनता चला जाता है, और एक प्रमादपूर्ण जीवन संसार की सारी बुराइयों और व्यसनों का श्रमदान है। खाली और निठल्ला बैठा हुआ व्यक्ति सिवाय खुराफात के करने के और कुछ नहीं कर सकता। और यही कारण है कि जिनके पूर्वज जो हैं काफ़ी अपार धन संपदा छोड़ के चले जाते हैं, तो वो व्यसनी और विलासी हो जाते हैं। उत्तराधिकारी में सफलता पाए हुए व्यक्ति अधिकतर व्यसनी और विलासी हो ही जाते हैं। लेकिन जो कठिनाइयों से जूझ रहा है, परिस्थितियों से टक्कर ले रहा है, असुविधाओं को चुनौती दे रहा है, उसे संसार की फजूल बातों के लिए टाइम ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। उसके लिए तो एक एक पल बहुत ही मूल्यवान होता है। जीवन की एक एक बूंद का महत्व है। जिस प्रकार मोर्चे पर डटे हुए सैनिकों की साहस और उत्साह की वृत्तियां अतिरिक्त अन्य सारी वृत्तियां जो हैं उसकी सो जाती हैं, उसी प्रकार कठिनाइयों के मोर्चे पर अड़े हुए व्यक्ति की समस्त प्रभावपूर्ण वृत्तियां जो हैं वो सो जाती हैं। कष्ट और कठिनाइयों का अनुभव पाया हुआ व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को ठीक ठीक समझ लेता है।
क्योंकि जिसने खुद कष्ट सहा हो वो दूसरे के कष्टों को समझेगा और सामर्थ्य भर सहायता करने की कोशिश भी करता है। जितना उसका सामर्थ्य होता है उसमें सहानुभूति, सौहार्द्र, सहयोग तथा संवेदना जैसी देवी गुण आ ही जाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने खुद कष्ट पाया हो तो कष्ट पाया हुआ व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने में, दूसरों को सताने में, दुख देने में डरता है। कष्ट और कठिनाइयां मनुष्य के अहंकार को नष्ट करके उसमें विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति के भाव भर देती है। कठिनाइयों की कृपा से ऐसे अनेक गुण पाकर मनुष्य का चरित्र जो है वो चमक उठता है और वह मनुष्यता से देवत्व की ओर बढ़ने लगता है। कठिनाइयाँ मनुष्य को स्वस्थ और मजबूत बनाती हैं। कठिनाइयों से निकलने के लिए मनुष्य को जो मेहनत करनी पड़ती है वह स्वास्थ्य के लिए अनमोल रसायन सिद्ध होती है। जो मेहनत करेगा वह स्वस्थ रहेगा ही। इस तथ्य में किसी भी तर्क वितर्क की गुंजाइश ही नहीं है। कठिनाइयों से उपार्जित सुख साधनों में जितना संतोष मिलता है उतना सहज उपलब्ध साधनों से नहीं मिलता। परिश्रम पूर्ण कमाई से 2 रुपये पाकर भी एक मजदूर को बहुत ही खुशी प्राप्त होती है, जिसने मेहनत से कमाया हो अपना 2 रुपये भी, और वो 2 रुपये में ही संतुष्ट रहता है। लेकिन उसके बजाय ब्याज के 2,000 रुपये पाकर भी एक साहूकार जो है इतना खुश नहीं रहता। कठिनाइयाँ मनुष्य जीवन के लिए वरदान रूपी होती हैं, लेकिन इन अमोघ वरदानों का लाभ वही उठा सकता है जो इनको संभालने और वहन करने का सामर्थ्य रखता है। अन्यथा वह बोझ बनकर मनुष्य को कुचल भी देती हैं। जो मेहनती है, पुरुषार्थी है, साहसी है और उत्साही है वह इनको फलीभूत करके संसार को अनेक विभूतियों को उपलब्ध कर लेता है। और जो आलसी है, प्रमादी है, कायर है और अकर्मण्य है वह इनकी चपेट में तो आकर अपने जीवन के समस्त सुख शांति से हाथ धो बैठता है। कठिनाइयों का मूल्य बहुत गहरा है। जो इन्हें विजय कर लेता है वह बहुत कुछ पा लेता है, और जो इनसे हार बैठता है उसे बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। कष्ट और कठिनाइयों को जो व्यक्ति विवेक और पुरुषार्थ की कसौटी समझकर परीक्षा देने में नहीं हिचकते वे जीवन की वास्तविक सुख शांति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो कायर हैं, डरपोक हैं और आत्मबल से हीन हैं वे इस परीक्षा बिंदु में देखकर जो है वो डर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हाय हाय करते हुए अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ना उन्हें कभी शांति की प्राप्ति होती है और ना ही कभी उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। सुख का वास्तविक सूर्य जो है वो दुख के घने बादलों के पीछे छुपा हुआ है। जो इन बादलों को पार करता है वही उस सुख के सूरज के दर्शन करता है, और जो दुखों के गंभीर बादलों को देख के डर जाता है और भयभीत होकर दूर ही खड़ा रहता है वह जीवन भर दुख ही दुख भोगता है। उसको कभी भी सुख के सूर्य के दर्शन नहीं होते। वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है संसार के दुखों का झूठा पर्दाफाश किया जाए। शीतलता का सुख लेने के लिए गर्मी को सहन करना ही होगा। केवल मात्र सुख सुविधाओं से भरा जीवन अधूरा है। जब तक मनुष्य दुखों का अनुभव नहीं करता, कष्टों को नहीं सहता, वह अपूर्ण ही रहता है। मनुष्य की पूर्णता के लिए दुख तकलीफों का होना आवश्यक है। दुखों की आग में तपे बिना मनुष्य के मानसिक मल जो हैं वह दूर नहीं होते। जब तक मल दूर नहीं होते मनुष्य अपने वास्तविक रूप को नहीं पा सकता। इसके अतिरिक्त कष्ट कलेशों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि उनके आगमन पर गरीब को बड़ी तीव्रता से ईश्वर की याद आने लगती है। दुख की तीव्रता जब आती है मनुष्य में तो ईश्वर की अनुभूति उत्पन्न हो जाती है। वह उसको ईश्वर के समीप पहुंचा देती है, करीब पहुंचा देती है। कष्ट और कलेशों के रूप में मनुष्य अपने संचित कर्म फलों को भोगता हुआ स्नेह स्नेह परलोक का पथ प्रशस्त किया करता है। जिस जीवन के अंदर दुख की अनुभूति नहीं है तो समझो वहाँ ईश्वर की अनुभूति असंभव है। जिस जीवन के अंदर दुख आता है वहीं ईश्वर की अनुभूति होती है। वही ईश्वर को याद करता है अपने दुखों का निवारण करने के लिए। और यही कारण है कि भक्तों ने ईश्वर के समीप रहने के साधन रूप को दुख का सहर्ष स्वीकार किया है। कष्ट और कठिनाइयों को दुख मूलक मानकर जो इनसे भागता है उसे यह दुख रूप में ही लग जाती हैं, और जो बुद्धिमान इन्हें सुख मूलक मानकर इनका स्वागत करता है उसे यह देवदूतों के समान वरदायिनी होती हैं। इसलिए कठिनाइयों से डरिए नहीं। अगर जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं
तो उनका डटकर सामना करें, क्योंकि जीवन में कठिनाइयाँ भी आवश्यक हैं। ओम नमः शिवाय।